Good morning, students. We are reading about the chapter industries and today we will read about iron and steel industry. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है. तो like other industries, iron and steel industry too comprises various inputs, processes and outputs. तो जैसे दूसरे इंडस्ट्रीज में हमने देखा, जैसे कॉटन टेक्सटाइल है तो उसमें कॉटन इज द रॉ मटेरियल दैट इज इनपुट एंड उसके बाद जो ऑपरेशंस चलाए जाते हैं थ्रेड बनता है. तो लास्ट पे आउटपुट निकल के आता है शर्ट के रूप में. तो इसी तरह से ये सब चीज़ें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी होती हैं. दिस इज़ अ फीडर इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज. तो जैसे इस इंडस्ट्री में आयरन और रॉ मटेरियल का काम करती है, उसे यूज़ करके स्टील तैयार की जाती है. तो जो तैयार हुई स्टील होती है वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल का काम करती है कि अगर मशीनरी बनानी है तो उसमें स्टील जो है दैट इज़ द रॉ मटेरियल. The inputs for the industry include raw materials such as iron ore, coal and limestone along with labor, capital, site and other infrastructure. तो आयरन स्टील इंडस्ट्री में जो मटेरियल है यूज़ किया जाता है रॉ मटेरियल, उसमें आयरन ओर है, कोल का इस्तेमाल होता है, लाइमस्टोन और बाकी फिर इसमें लेबर और कैपिटल मतलब पैसा, फिर साइट कि किस जगह पे इसकी लोकेशन रखनी है एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारे चीज़ें हैं जो इसमें इस्तेमाल होती हैं. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील इन्वॉल्व्स मैनी स्टेजेस. तो आयरन ओर से स्टील जो प्रोड्यूस किया जाता है उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस चलाए जाते हैं, बहुत सारा उसका एक प्रोसेस है चलता, प्रोसेस के थ्रू सारा कुछ होता है. द रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस वेयर इट अंडरगोज स्मेल्टिंग. तो एक भट्टी में डाला जाता है रॉ मटेरियल दैट इज़ द आयरन ओर. तो फिर उसको स्मेल्टिंग प्रोसेस से निकाला जाता है. तो स्मेल्टिंग क्या होता है कि आयरन ओर से जो मटेरियल है उसको रिफाइंड करके शुद्ध करके स्टील को मतलब आयरन ओर को पिघला के हीटिंग प्रोसेस के थ्रू फिर उसमें से स्टील हासिल करना. तो इट इज़ देन रिफाइंड. पहले उससे अलग किया जाता है मटेरियल, शुद्ध मटेरियल, फिर उसको रिफाइन किया मतलब साफ़ किया जाता है, शुद्ध किया जाता है. द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील विच मे बी यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल. तो मतलब कि पिघला के आयरन ओर को उसमें से फिर उसको रिफाइंड करके शुद्ध करके स्टील निकाल के आउटपुट के रूप में. तो फिर जो आउटपुट के रूप में स्टील आता है तो दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए स्टील फिर रॉ मटेरियल का काम करता है. स्टील इज़ टफ एंड इट कैन ईजीली बी शेप्ड. स्टील जो है वो सख्त होता है और इसको आसानी से शेप दी जाती है. कट और मेड इनटू वायर. तो इसको वायर में कट किया जाता है जहाँ इसका मतलब वायर बनाई जाती है. स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, निकल एंड कॉपर. तो अलॉयज क्या होते हैं, जो मिक्सचर धातु होता है कुछ दूसरे मटेरियल को स्टील के साथ मिक्स करके, जैसे एल्यूमिनियम, निकल और कॉपर है. तो इससे क्या होता है कि स्टील को अनयूजुअल हार्डनेस इसको मिलती है और सख्त हो जाता है और जंग लगने से इसका बचाव होता है. स्टील इज़ ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. आधुनिक उद्योग का एक रीढ़ की हड्डी स्टील को माना जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज इधर मेड ऑफ आयरन और स्टील और हैज़ बीन मेड विद टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स. तो जो हम सारा यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ें उनमें आयरन और स्टील इस्तेमाल होता है, जहाँ फिर आयरन स्टील से बने हुए जो टूल्स हैं, जो मशीनरी है, जहाँ वो मेटल्स जो हैं वो यूज़ होती हैं दूसरी इंडस्ट्रीज़ में. तो शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स एंड ऑटोज आर मेड लार्जली ऑफ स्टील. ये सारी चीज़ें स्टील से बनती हैं. इवन द जो सेफ्टी पेन्स होती हैं, नीडल्स जो सुइयाँ होती हैं वो स्टील से बनाई जाती हैं. ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विद स्टील मशीनरी. जब तेल के कुएं होते हैं जो समंदर में जहाँ से तेल निकाला जाता है तो वहाँ पे भी जो मशीनरी यूज़ होती है वो भी स्टील की है. स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल, और ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए जो पाइपलाइन बिछी होती है दैट इज़ मेड ऑफ स्टील. मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट. जो हम धरती में से, अर्थ में से हम मिनरल्स को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें भी स्टील के इक्विपमेंट यूज़ की जाती हैं, ड्रिलिंग मशीन्स वगैरह. फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील.
स्टील की बनी होती हैं, फार्म मशीनरी भी, लार्ज बिल्डिंग्स है स्टील फ्रेमवर्क। तो इवन अब जो बिल्डिंग्स तैयार होने लगी हैं स्टील फ्रेमवर्क के साथ। Before 1800 AD, iron and steel industry was located where raw materials, power supply and running water were easily available. तो 1800 सदी से पहले क्या देखा जाता था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, कि जहाँ पे पास में ही आयरन ओर हो, रॉ मटेरियल के रूप में, बिजली की सप्लाई अच्छी हो और पानी भी साथ में बह रहा हो, तो ऐसे एरिया को चुना जाता था स्टील इंडस्ट्री लगाने के लिए। लेटर द आइडियल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्री वॉज नियर कोल फील्ड्स। उसके बाद क्या हुआ कि कोयले के जो फील्ड्स हैं, कोल माइंस हैं, वो साथ में हो, एंड क्लोज टू कैनल्स एंड रेलवेज। उसके बाद आफ्टर 1950 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगेन टू बी लोकेटेड ऑन लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट्स। मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें स्टील इंडस्ट्री लगाने के लिए होनी चाहिए आसपास के एरिया में, वो सब इसमें बताया गया है। तो पहले मतलब सिर्फ 2-3 चीज़ें देखी जाती थी, उसके बाद और ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं, ये साथ में रेलवेज़ भी हो ताकि ट्रांसपोर्टेशन ईजिली हो सके। तो फिर उसके बाद ऐसी जगह पे लोकेट होना शुरू हो गई जहाँ पे पोर्ट्स पास में है कि बाहरले कंट्रीज़ को भी, और जो कोस्टल एरियाज़ के साथ एरियाज़ हैं तो उनमें भी आसानी से शिप्स के थ्रू जो है माल पहुँचाया जाए। This is because by this time steel works had become very large and iron ore had to be imported from overseas. तो स्टील इंडस्ट्री जो बहुत पॉपुलर हो चुकी थी, बहुत प्रफुल्लित हो चुकी थी, और उसके लिए बाहर तो माल भेजना भी है और बाहर से आयरन ओर को मंगवाना जो है उसके लिए भी पोर्ट्स के पास होना इस इंडस्ट्री का बहुत ज़रूरी था। पोर्ट दैट मीन्स वेयर द शिप्स आर लोडेड, शिप्स खड़े होते हैं, शिप्स के समुद्री जहाज़ों के खड़े होने की जगह जहाँ पे माल लोड किया जाता है और उतारा जाता है। इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। तो इंडिया में रॉ मटेरियल आयरन और जो है वो आसानी से मिल जाता है, सस्ती लेबर भी मिल जाती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, मार्केट है। तो ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एस भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, रोडकेला, Bokaro are situated on a region that spreads over 4 states, West Bengal, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। मतलब इन एरियाज़ में, इन स्टेट्स में ज़्यादा आयरन और पाई जाती है और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन एरियाज़ में ज़्यादा है। भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, स्लेम इन तमिलनाडु एंड अदर इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर्स यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज। तो ये सारे भी महत्वपूर्ण स्टील उद्योग जहाँ पे इन एरियाज़ में लगाए जाते हैं, जो लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करके, चाहे वो लेबर है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, तो उनको यूज़ करके स्टील इंडस्ट्री को और डेवलप किया जा रहा है।